सम्यक समाधि में आपका स्वागत है। आज हम बात करें अहंकार के ऊपर। अहंकार हर व्यक्ति के अंदर कम या ज़्यादा मात्रा में जरूर मिलेगा। मैं और मेरे का भाव जब तक आपके भीतर रहेगा, अहंकार रहेगा। इस मैं मेरे के भाव को समझ करके इसको दूर करना। अहंकार कोई नहीं तोड़ता। अहंकार के साथ साथ बाकी जो विकृतियां हैं, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इनको भी अहंकार के टूटने से, अहंकार के कमतर होने से या अहंकार के मिट जाने से ये सारी समस्याएं भी स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अहंकार इनके मूल के अंदर है। चाहे क्रोध है, उसके मूल के अंदर अहंकार है। क्रोध होने से पहले अहंकार जागृत होता है। इसी प्रकार लोभ के वश भी, लोभ के आने से भी पहले अहंकार, उसका समावेश उसके अंदर थोड़ा बहुत होता है। ऐसे ईर्ष्या में भी लोग, द्वेष में भी, इन सब चीज़ों के अंदर, मोह के अंदर भी अहंकार की मात्रा चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो, लेकिन रहती है। अहंकार को मिटाने के लिए हमें मैं मेरे का भाव को तोड़ना पड़ेगा। ये मैं मेरे का भाव कैसे टूटेगा? आपको कि मैं कौन हूँ, पहले ये इंसान जाने कि मैं कौन हूँ। मैं जब आता है तो मैं इस शरीर को मैं समझता हूँ। मनुष्य जो है वो इस शरीर को मैं समझता है। ये शरीर मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? और ये शरीर मेरा नहीं है, तो फिर मैं कौन हूँ? इस स्थूल शरीर के भीतर ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये एक स्थूल शरीर है, ये नश्वर है। संवेदनाओं में चलते चलते हम इस बात को जान लेंगे कि ये शरीर नश्वर है और ये समाप्त हो जाता है, लेकिन मैं तो समाप्त नहीं होता। तो फिर मैं कौन हूँ? इस स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, जिसके अंदर कुंडलिनी और चक्रास है। ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर ही इस शरीर के, स्थूल शरीर के नश्वर होने के बाद सूक्ष्म शरीर ही बचता है। यानी कि मैं बचता हूं। जब मैं बचता हूं तो ये शरीर मैं नहीं हो सकता। ये शरीर तो नश्वर है, ये तो मिट जाएगा, ये तो मर जाता है और ये मिट्टी में मिल जाता है, ये समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं मरता नहीं हूं। मैं ऐसा ही हूं जैसे रोज नए कपड़े पहनता हूं, ऐसे ही मैं शरीर बदलता हूं। तो मेरा शरीर से जब ये मैं जान लूंगा कि ये शरीर मैं नहीं हूं, तो मेरा अहंकार जो है वो इस शरीर के प्रति है। मैं मेरे का जो भाव है वो इस शरीर के प्रति है। मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरे सिर, मेरी आंखें, मेरा नाक, मेरा पेट, ये मैं और मेरे का जो भाव है ना, ये इस शरीर के प्रति है। जैसे ही आपको संवेदनाओं में चलते चलते ये संवेदनाओं का उदय होते और उनका वे होते हुए जो आप साक्षी भाव से देख रहे हैं,
देखते देखते आपको ये एहसास होने लगेगा कि ये शरीर जो है वो मैं नहीं हूँ और ये शरीर मेरा नहीं है, मैं तो यहाँ एक किराएदार हूँ। जब ये भाव पैदा होगा तो अहंकार स्वतः टूट जाएगा, और उस अहंकार के टूटने मात्र से ही आपके भीतर का क्रोध, आपके भीतर का लोभ, आपके भीतर का मोह, आपके भीतर का ईर्ष्या, ये भी टूट जाएंगे, ये सब टूट जाएंगे। तो फिर जब ये टूटेंगे तो कोई चीज़ तो आएगी। जब ये टूटेंगे तो आपके भीतर करुणा, ममता, सहजता, सरलता, ये चीज़ें आपके अंदर पर दया भावना, ये आपके भीतर पनपेंगी, ये बढ़ेंगी और ये घटेंगी। मैं मेरे का भाव यहाँ आपका टूटेगा और ये आप स्वयं तोड़ोगे, इसको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं तोड़ सकता। क्योंकि जब तक आप इसको जान नहीं लोगे, बिना जाने ये नहीं टूटेगा। जब इसकी तह तक जा करके स्वयं जान लोगे कि ये शरीर नश्वर है, और ये कैसे नश्वर है ये आपको महसूस होने लगेगा, आपको अनुभव होने लगेगा कि ये कैसे नश्वर है और मैं कौन हूँ, आप अपने को पहचानने लगोगे। तो ये शरीर के अंदर से ये सारी विकृतियाँ टूटती जाएंगी। जब अहंकार टूटेगा तो ये सब उसके साथ साथ टूटती जाएंगी। यानी कि अहंकार, इनके सभी के मूल के अंदर अहंकार है। आप अहंकार को तोड़ दोगे तो इन सब पेड़ों की जो जड़ें जो हैं वो सूख जाएंगी। जो जड़ें सूख जाएंगी तो वृक्ष भी धीरे धीरे सूख जाएगा। उन जड़ों को काट रहा है, और जड़ें कट गई तो पेड़ भी सूख जाएगा। तो अहंकार को आप जानो, अपने को जानो, मैं मेरे के भाव को जानो, और इस अहंकार को तोड़ो। और ये टूटेगा तभी। आपके सोचने, खाली कहने मात्र से या खाली सोच लेने मात्र से टूटने वाला नहीं है। आप जितना ऐसे प्रयास करोगे ये नहीं टूटेगा। आप एक दिन सोचोगे कि ये मेरे से तो ये हो नहीं रहा, और आप निढाल हो जाओगे। इसका सीधा मार्ग है, आप ध्यान के अंदर जाओ, संवेदनाओं को देखो, संवेदनाओं में देखते 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 साक्षी भाव में बने रहो, और देखते देखते आपको एक दिन ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि अहंकार, ये मैं मेरे का भाव आपको पता चल जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं जो मेरा 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 करता फिरता हूँ, ये मेरा कुछ भी नहीं है। ये जानते ही अहंकार टूट जाएगा, और ये अहंकार टूटते ही आपके भीतर से सारी विकृतियाँ निकल जाएंगी, और आपकी इंद्रियाँ आपके वश में, पूर्णतया आपके वश में होंगी। वो आपके इशारे पर काम करेंगी, आपके कहने के अनुसार चलेंगी, जो कि आज आपके वश में नहीं है। आप किसी इंद्रिय को छेड़ के देख लो, आपके वश में नहीं है। आप इवन आपका मन को ही आप अपने कंट्रोल में करके देख लो, बार बार भागता है, वो बार बार विचारों की तरफ भागता है। आप लाख रोकते हो उसको, लेकिन फिर भी भागता है, आपके वश में नहीं है। ऐसे ही दूसरी इंद्रियां हैं, आपके वश में नहीं है। मन पे सबका कंट्रोल है, वो मन जैसे उनसे काम करवाता है, आपके विरुद्ध वैसे वो करती है। आपके विरुद्ध जो है वो मन सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करता है, और आप कुछ नहीं कर पाते। आप सोचते हो इस शरीर का मालिक मैं हूँ, नहीं, ये मन जो है आपके शरीर का मालिक है, वो बना बैठा है, और वो जैसे चाहता है वैसे चलाता है, और आपको बहकाता रहता है। आप जब इस साधना के उसमें जाओगे, अंदर जाओगे, तो आपको मन को भी समझोगे, मन के विकार को भी समझोगे, और इंद्रियों को भी समझोगे ठीक से। और इनको समझते समझते आप जब अनुभव कर लोगे कि मैं मेरे का भाव जो आपका अनुभव करते करते टूट जाएगा, तो अहंकार भी स्वतः टूटते हुए आप देखोगे, और आपका नियंत्रण इस शरीर के ऊपर
पूर्णता रहेगा, लेकिन ये जानते हुए कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूँ। इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।